ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, हम आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए देवी देवताओं की उपासना पूजन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, विशेष अवसरों पर भी करते हैं। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं। हर महीने में सभी देवी देवताओं का अलग अलग पूजन करने का महत्व बतलाया गया है। प्रिय मित्रों, पूर्वजों का भी पूजन किया जाता है। तो पूर्वजों का जो पूजन होता है, जिसको पिंडदान कह सकते हैं, जिसको पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों का पूजन करने से पितर लोग संतुष्ट होते हैं, और जब पितर संतुष्ट होते हैं तो उस परिवार में आशीर्वाद देते हैं, उस परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो करके 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। ये पितृपक्ष 16 दिन का होता है। पूर्णिमा से शुरू होता है और ये अमावस्या तक चलती है। तो प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को इस पितृपक्ष के विषय में आवश्यक जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिसको कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और इसका पालन करें। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष ये पितरों का विशेष दिन होता है, विशेष पर्व होता है। तो इसमें सभी गृहस्थ जीवन को पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि ये करना चाहिए। इसमें पार्वण श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। पार्वण श्राद्ध में विश्व देवों की पूजा की जाती है, और यह श्राद्ध उस दिन करना चाहिए जिस दिन पिता की मृत्यु तिथि हो। उस तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध यदि माता पिता नहीं है तो पिता के साथ माता का भी पिंडदान हो जाता है। इसमें 3 पिता पितामह प्रपितामह का होता है, और ननिहाल पक्ष का मातामह प्रमातामह विद्ध प्रमातामह सपत्नीकः, ये ननिहाल पक्ष का पिंडदान होता है। कहीं कहीं पर शास्त्रों में 9 या 12 पिंडदान करने का विधान बताया गया है। मतलब अपने पिता में अलग अलग भी कर सकते हैं, और ननिहाल पक्ष में माता माँ के साथ उन सपत्नीका कर सकते हैं, या सभी का अलग अलग जब करेंगे तो उसमें 12 पिंडदान हो जाएगा। अगर पत्नी के सहित करेंगे तब 6 पिंडदान होगा। तो प्रिय मित्रों, पिंडदान के अलावा जो लोग पितृपक्ष मानते हैं, जो लोग गया नहीं गए हुए हैं, उनको प्रतिदिन प्रातःकाल तर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से, वैसे तर्पण का विधान तो नित्य नैमित्तिक प्रतिदिन का भी बताया गया है, करना चाहिए। जैसे संध्या का महत्व बताया गया है, संध्या प्रतिदिन आवश्यक है, उसी प्रकार से तर्पण भी प्रतिदिन आवश्यक है, हमेशा करना चाहिए। यदि मान लीजिए जो लोग प्रतिदिन नहीं करते हैं और दिनों में,
तो इस पितृपक्ष में प्रातःकाल तर्पण करना चाहिए। तर्पण की पुस्तक आती है, उस पुस्तक को आप ले लीजिए। उसमें पहले देवताओं का तर्पण होता है चावल से, फिर ऋषियों का तर्पण होता है जवा से, और फिर पितरों का तर्पण होता है काले तिल से। जो व्यक्ति पितृपक्ष मान रहे हैं उनके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम आवश्यक कार्यों को मैं बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठने के बाद में, स्नान पूजन करने के बाद में, रसोई में सर्वप्रथम छोटी छोटी 8 पूड़ी बना लें और दरवाजे के दोनों तरफ जल से लीप लें और दोनों तरफ सफ़ेद फूल और तिल थोड़ा छोड़ दें। और उसके बाद जो 8 पूड़ी है, 2 पूड़ी गाय के लिए, 2 पूड़ी कुत्ता के लिए और 2 पूड़ी कौवा के लिए, सब में थोड़ा थोड़ा चीनी रख दें। और जो 2 पूड़ी बनी हुई है उसको किसी प्लेट में छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसमें चीनी और तिल मिला करके गेट के पास थोड़ा आधी कंडी जला करके रख लें और उसी पर पितरों को ध्यान करते हुए हवन कर दें। और जब तर्पण करें तो ये ध्यान दें, पितरों का जो तर्पण होता है वह दक्षिण की तरफ मुँह करके किया जाता है। और जो जनेऊ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ पहनने का अधिकार बताया गया है, जनेऊ पहनना चाहिए। बिना जनेऊ पहने हुए कोई भी श्राद्ध इत्यादि ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो ब्राह्मण अगर जनेऊ बिना पहने हुए ये श्राद्ध तर्पण करते हैं उनका सब बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए जनेऊ पहन करके ही श्राद्ध तर्पण ये कार्य करें। और जब दक्षिण की तरफ मुँह करके करें तो जनेऊ को उल्टा कर लें। उल्टा का मतलब ये है कि जनेऊ बाएं कंधे में सभ्य होती है और जब आप दक्षिण की ओर मुँह करेंगे तो आपकी जनेऊ दाहिने कंधे पे आ जाएगी। तो वो अपसभ्य उसको कहते हैं। तो अपसभ्य अवस्था में पितरों का तर्पण तिल के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। और इस प्रकार से पितरों का तर्पण करने से, प्रतिदिन प्रातःकाल गोग्रास देने से, हवन करने से पितर लोग संतुष्ट होते हैं। और जिस दिन माता पिता की श्राद्ध हो उस दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में पार्वण श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। जो व्यक्ति, जो पुत्र अपने पूर्वजों के निमित्त पार्वण श्राद्ध नहीं करता है वह घोर नरक में जाता है। तो इसलिए इस पितृपक्ष में प्रतिदिन तर्पण का कार्य करें और पिता की तिथि पर पार्वण श्राद्ध करें। तो इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और आजकल समाज में जो ये भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि पंचक लगा हुआ है तो पंचक में क्या पितृपक्ष मानना चाहिए? तो अवश्य मानना चाहिए। पितृपक्ष से और पंचक से कोई मतलब नहीं होता है। पंचक तो पितृपक्ष लगने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है, प्रतिवर्ष होता है, हमेशा से होता चला आया है। इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि पंचक लगा हुआ है तो इसमें हम पितृपक्ष प्रारंभ करें कि ना प्रारंभ करें। ये शंका अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। और 10 तारीख सितंबर 2022 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। इस दिन से तर्पण का कार्य करें और जिस दिन पिता की पर्व तिथि हो उस पर्व तिथि पर पिंडदान अवश्य करें।
तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से यदि यह कार्य आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपके परिवार में सुख समृद्धि होगी और आपका परिवार खुशहाल होगा। प्रिय मित्रों, यदि यह मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।